नमस्कार, आप देख रहे हैं ई न्यूज़ बिहार। आज ई न्यूज़ बिहार पर आज हम करेंगे बिहार की बात। बिहार की बात में हमारे साथ हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर आर के मिश्रा जी, और ये जनता दल यूनाइटेड में शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और राजनीतिक आप कह सकते हैं इनको कि पॉलिटिकल एनालिस्ट भी आप कह सकते हैं। काफ़ी राजनीतिक जानकारियाँ हैं और सक्रिय रहते हैं। बिहार के अंदर जिस तरीके से राजनीति अभी गरमाई हुई है मुख्यमंत्री पद को लेकर के, हालांकि अभी जब हम बात कर रहे हैं इस वक्त विधायक दल के नेता नीतीश कुमार जी चुन लिए गए हैं। इन तमाम चीज़ों पे आज चर्चा करेंगे बिहार की बात में। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। क्या लगता है जिस तरीके से तमाम गर्मा गर्मी रही एनडीए के अंदर, और मुख्यमंत्री पद को लेकर के भी विपक्ष के कई सारे सवाल थे, उप मुख्यमंत्री पद के लिए भी कई दावेदार थे, एनडीए में भी अंदर खाने भी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बिहार में जब चुनाव का बिगुल बजा तो ऐसा नहीं था कि माहौल ठीक है। विपक्ष ने एक परसेप्शन बनाने का प्रयास किया था कि नीतीश कुमार जी अस्वस्थ हैं, या कई तरह के उनके लिए भाषाओं का प्रयोग किया गया जो कि भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए था। नीतीश कुमार जी ने सक्रियता में किसी तरह का कटौती नहीं किया था, बल्कि वो अधिक सक्रिय दिख रहे थे जिस हिसाब से उन्होंने काम किया था। और उनके साथ एक अच्छी लीगेसी भी है बिहार को, जो उन्होंने बदला 2005 के बाद, तो वो परिवर्तन बिहार में दिखा था। तो एनडीए उनको लेके चलना चाह रही थी और लेके चली भी। एनडीए ने उनको अपना नेतृत्व प्रदान किया और किसी ने इनकार नहीं किया कि एनडीए के नेता नीतीश कुमार नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी भी ने कहा, गृह मंत्री जी भी ने कहा, और जदयू के तो लोग कहते ही थे। इधर हम और उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी कहा कि हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में ये देखा गया, जो पहले चरण का चुनाव था उस दरमियान तक ये बात बड़ा मजबूती से विपक्ष उठाता रहा, और तमाम कई नेता ये बात कहते रहे कि बीजेपी इस बार जो है मुख्यमंत्री पद का दावेदार कोई और चुनेगी, या हो सकता है कि इस बार छोटे भाई बड़े भाई का जो जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी को लेकर के एक नज़रिया रहा है उसको बदला जाएगा। लेकिन आखिर में चीज़ें आई। तो क्या ये सच है कि पहले तक चरण के चुनाव तक जो है बीजेपी का जो एक माइंडसेट था वो कहीं ना कहीं इस चीज़ पर था कि हम अपना, देखिए, ये तो जो पब्लिक डोमेन में रहती है बात, उसी को आधार बनाया जाता है सूत्रों से, या ये सब जानकारी उपलब्ध कराना, ये हम उसको उचित नहीं मानते हैं। जो पब्लिक डोमेन में बात रहती है, पब्लिक डोमेन में यही बात थी कि नीतीश कुमार जी को ही मुख्यमंत्री या नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ना है, और ये नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। बात होती थी विपक्ष के द्वारा क्रिएट करना बीच बीच में, और वो क्रिएट जब परसेप्शन एक बनाने का प्रयास होता था, झूठी बातें फैलाने की कोशिश होती थी, तो उस समय में एक खबर का एंगल बनता था मीडिया वालों के लिए। खास करके सोशल मीडिया में तरह तरह से अफवाह के रूप में भी खबर जोड़ा जाता था। तो वो आरोपित खबर जो है वो दिख रहा था। मैं तो कहूँगा कि ऐसे खबरों पर उस समय भी चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए था, जिस तरह से आरोप लगाया जाता था। अभी भी एक बात चल रही है, ये बात कि नीतीश कुमार जी अभी मुख्यमंत्री जबकि विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, कि काफ़ी लंबे समय तक जो है वो नहीं रह पाएंगे या इन सब तमाम चीज़ों को, तो इसको तो खैर बहरहाल अभी डिनाई किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस तरीके से बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चेहरा बनाया गया, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, क्या लगता है जो वादा इस बार है कि बिहार को और आगे ले जाने की बात है, इंडस्ट्री वगैरह लाने की बात है, तो आपकी पार्टी अब किस तरीके से बिहार को और आगे ले जाने के लिए क्या कुछ आप लोगों का ब्लूप्रिंट है इन तमाम? देखिए, जनता दल यू शुरू से ही विकास के लिए जानी जाती रही है, और सामाजिक रूप से विकास एक रहा। बहुत तेज़ी से विकास परिवर्तन बिहार में हुआ, सामाजिक चेतना में वृद्धि होती गई, और केवल यह अखबारों तक या किताबों तक यह बात नहीं रही, उसको बाज़ाब्ता धरातल पर लाया गया। वो अति पिछड़ों को आरक्षण देने के बाद, इवन लास्ट में आप देखे होइएगा कि कुछ दिन पहले
जब EWS की बात आई तो उसको भी आरक्षण देके नौकरी में, तो हर वर्ग को एक विकास की धारा से उसको जोड़ा गया। तो केवल ये नारों तक सीमित नहीं थी, महिलाओं के आरक्षण की बात हुई, तो सामाजिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर बिहार का जो एक होना चाहिए विकास वो हो गया। अब रही आर्थिक विकास की बात, तो आर्थिक संसाधन में निश्चित रूप से कमी थी, बिहार में कमी रहा है, क्योंकि बिहार में जो उसको नेचुरल, उसको प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, उस मामले में बिहार निश्चित रूप से गरीब है। लेकिन जो संसाधन हमारे पास हैं, अगर उसको हम सही तरीके से उसका इस्तेमाल कर लें, और जो विकास का संरचना एक आधारभूत संरचना के रूप में जो विकास हुआ है, खास करके सड़क, बिजली, और वो देश में किसी भी स्तर से वो पीछे नहीं है, तो एक आधारभूत संरचना का विकास हो गया। जल के मामले में हम लोग हैं ही अच्छे, आप जानते हैं कि प्राकृतिक संसाधन में थोड़ी सी कमी भले हो, लेकिन नेचुरल रिसोर्स में लेबर का, यहाँ के लेबर दूसरी जगह जाके काम करते हैं, तो वो मजदूर सस्ता उपलब्ध हो जाता है, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो जाएगा। तो अब सरकार की यह प्राथमिकता निश्चित रूप से है कि अब निवेश हो, और निवेश हो, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध हो, और यहाँ के लोग यही काम करें। वैसे पलायन, विभिन्न तरह का पलायन होता है, कुछ मजबूरी में जो पलायन होता है वो खराब होता है, लेकिन अच्छे पलायन भी होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होता रहा है। बिल्कुल। अब जिस तरीके से आप, जैसे आपका ये मतलब आपका एक क्रक्स कहा जाए तो यही होगा कि डेवलपमेंट एक बड़ा मुद्दा है। दूसरी बात आपने कही कि हम रोकेंगे आपको कि अगर आप देखिएगा तो अभी जिस दिन जीत मिली है एनडीए की, उस दिन प्रधानमंत्री जी ने भी वहाँ से भाजपा दफ्तर पर जो उन्होंने पहला स्पीच दिया इस जीत के लिए, बधाई के लिए, तो उन्होंने निवेश के लिए, बिहार में निवेश के लिए आग्रह किया देश के निवेशकों को। तो ये अब लगता है कि बिहार फोकस बनने वाला है निवेश के मामले में। तो ये फोकस पॉइंट जब बनेगा तो यहाँ निश्चित रूप से एक माहौल बदलेगी। अब माहौल तो बदल चुका है, अब जनता ने एक संदेश दे दिया है अपने हिसाब से कि हम आपके पीछे खड़े हैं, आप आगे आगे चलें। तो सरकार का काम है आगे आगे चलने का, और सरकार चूँकि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उन्होंने भी दिखा दिया है कि वो परिवार और घर के लिए नहीं है, वो समाज के लिए हैं और अपने राज्य के लिए हैं। उसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े तो वो करने के लिए तैयार रहते हैं। देखिए, जब बात निवेश की आती है, बात जब डेवलपमेंट की आती है, यानी आम इंसान जो एक कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है तमाम चीज़ों पर, बिहार की राजनीति पे खासकर एक जातीय जनगणना हुई और तमाम कई चीज़ें देखी जाती हैं। नरेंद्र मोदी जी का ये बराबर दावा होता है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी ये बात कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, और तमाम लोगों को जिनकी जितनी जातियां हैं। लेकिन आज भी बिहार के अंदर बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो धरातल से बहुत पीछे हैं, तो उनको मुख्यधारा में लाने के लिए उनके नुमाइंदे या उनको किस तरीके से क्या है कि उनको हम लोग लेकर के आए और उनका विकास हो। देखिए, मैं यही बात हम जैसा कि पहले आपको कहा कि सामाजिक चेतना और सामाजिक स्तर पर कई ऐसे कार्य हुए जिसमें कि सरकार ने उनको मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया है। और आप देखें कि ऐसा नहीं है कि विकास उसमें नहीं हुआ है, कुछ लोग छूटे हैं, अभी भी वंचित हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और विकास का एक मापदंड भी होता है, विकास की परिभाषा भी होती है। विकास की परिभाषा समय के हिसाब से, देश काल परिस्थिति के अनुसार भी बदलते रहती है। बिल्कुल। अमेरिका में भी लोग गरीब हैं, इंग्लैंड में भी कुछ लोग गरीब हैं, तो गरीबी है। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं गरीबी नहीं है, गरीबी है, लेकिन हम लोग संतुष्ट भी हैं। आप अगर देखेंगे तो बिहारी, अगर हमको लग रहा है कि इस पर सर्वे होना चाहिए कि बिहार के लोग संतुष्ट कितना है, तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ कम पैसे में भी लोग संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि उनका घर है और उनको कम भी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि निरंतर रोजगार का मिलना। हाँ, ये सबसे बड़ी रोजगार का, ये हम निरंतर रोजगार का मिलना। रोजगार एक मुद्दा है, और रोजगार चाहिए, और रोजगार तभी मिलेगा जब निवेश अच्छे आएंगे। अभी तक बैंकों का रवैया भी बल्कि बहुत अच्छा नहीं रहा है, सकारात्मक नहीं रहा है। यहाँ साख जमा अनुपात जो होता है, क्रेडिट रेशियो, वो बहुत कम रहा है। धीरे धीरे बढ़ रहा है, लोगों का नज़रिया बदल रहा है। और जब बड़े निवेशक कुछ एक आएंगे, अगर पिछले बार आप देखें होंगे तो अडानी ग्रुप का भी यहाँ निवेश हुआ है, और सरकार के द्वारा प्रयास लगातार किया जा रहा है कि निवेश हो। जब निवेश होता है तो कई तरह के संभावनाएं खुलते हैं। जब किसी जगह पर एक इंडस्ट्री लगती है तो वहाँ बाजार विकसित होता है, वहाँ के लोग विकसित होते हैं, वहाँ स्कूल खुलता है, वहाँ बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। आप गौर कीजिए कि हर जिला में
क्या ये भी तो निवेश, सरकार भी तो निवेश कर रही है। हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हो रही है। देखिए ये सब जो है ये एक ठीक है, बड़ा निवेश होगा और तमाम लोग डेवलपमेंट की बात होती है, लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो हमारा बिहार स्टार्टअप में बहुत पीछे है। हालांकि सरकार की तरफ से कई योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की तरफ से कई ऐसी योजनाएं हैं स्टार्टअप्स को लेकर के, लेकिन आज भी जो युवा है बिहार का, वो जब जाता है बैंकों में, जैसे कि रोजगार लोन है 10 लाख रुपए, उसमें कई अलग अलग तरीके स्लैब्स पर है, कुछ सब्सिडीज़ भी है उसमें, है ना। तो आज भी जब वो बैंक में जाता है तो उसको प्रॉपर जानकारी नहीं मिल पाती है, कई बार वहाँ से उसको भगा दिया जाता है। तो इस पर आपकी सरकार कैसे फोकस करेगी, इसको लाइन अप करने के लिए आप लोग क्या बिहार कर में रहे एक स्टार्टअप पॉलिसी बनी थी, मेरे ख्याल से 2016-17 में बनी थी। उसके बाद उसका रिवाइवल फिर तो दोबारा उसमें ये किया गया है, परिवर्तन किया गया है पॉलिसी में। तो यहाँ की स्टार्टअप पॉलिसी अच्छी है, बल्कि देश में कुछ चुनिंदा राज्य हैं उसमें बिहार का एक पॉलिसी आता है, लेकिन जागरूकता की कमी है, हम लोग ये मान रहे हैं। तो ये हम लोगों का भी काम है कि जितने आप लोग जितने हैं सजग मीडिया वाले लोग और जो भी हैं, खासकर युवाओं को इसके लिए एजुकेट करना पड़ेगा, उनको उन तक ये बातें पहुंचानी होंगी। सरकार अभी 10 लाख रुपए तक की सहायता देती है बिहार में, बिना सूद का उनको रिटर्न करना है। इसके अलावा कई तरह का स्टार्टअप पॉलिसी में है जो उनको मदद किया जाता है। तो ये सब जानकारी जब तक नहीं पहुंचेगी तब तक नहीं होगा। और आप जानते होंगे कि एक सबसे बढ़िया चीज़ चल रहा है कि 10 लाख का लोन जो है युवाओं को मात्र 1% इंटरेस्ट पर 5 लाख रुपए रिटर्न करना होता है। महिलाओं को बिना इंटरेस्ट का 5 लाख रिटर्न करना है और 5 लाख रुपए उनको माफ़ किया जा रहा है। अति पिछड़ों के लिए, सबके लिए अलग क्राइटेरिया है। तो 10 लाख रुपए से एक अच्छा रोजगार प्रारंभ किया जा सकता है, हम लोग कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल हम आपसे लेना चाहेंगे पॉलिटिकल के, जो चूँकि आप पॉलिटिकल एनालिसिस का भी आपको काफ़ी अनुभव है, आप चीज़ों को करते रहे हैं, क्या वजह रही है, आप किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं जो महागठबंधन में जो कमियां रही हैं कि इस तरीके से सुपड़ा साफ हुआ, आरजेडी 25 पर अटक गई, कांग्रेस का जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा। तो एक पॉलिटिकल एनालिटिक्स होने के नाते आप इसको किस तरीके से, उनको अगर सजेशन देना हो, एक मंथन करना हो, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात होती है किसी राजनीति करना है अगर, तो आपको सकारात्मक या ऐसे मुद्दे उठाने होंगे जिससे जनता त्रस्त है या जनता को लगती है कि हमको ये नहीं मिला है, उस तरह के मुद्दों को चुनना होगा। अब बिहार में जब से नीतीश कुमार आए तो नीतीश कुमार जी ने, उनका एक बड़ा बढ़िया, उनकी लोग चूँकि रहते हैं कहीं कहीं उस तरह की बातों में, तो उनका हमेशा रहता है कि किसी भी लकीर के सामने में एक बड़ी लकीर खींची जाती है। बिल्कुल। लकीर को मिटा के छोटा करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, लकीर को आप उसके बगल में एक बड़ी लकीर खींच दें। तो नीतीश कुमार जी ने बड़ी लकीर खींचने का प्रयास किया जहाँ से उनको मिला। आप कभी नहीं सुने होंगे कि उन्होंने कोई अनाप शनाप या कुछ गलत वक्तव्य दिया है कभी पिछली सरकारों के लिए। उन्होंने वहाँ से आगे का काम करना शुरू किया। उनको जो सड़क मिली, उनको जो बिजली का व्यवस्था मिला, उनको जो सामाजिक संरचना मिला, वहाँ से उन्होंने काम करना शुरू किया। आज की विपक्ष जो है, आज आप देखते होइएगा तो लगता है कि मुद्दा विहीन काम, अभी वोट चोरी का उठाया गया। अरे आपका वोट ही नहीं है तो वोट चोरी की बात क्यों करते हैं? वोट आपके पास रहेगा तब ना वोट चोरी। आपका जितना वोट था, आप जिस वर्ग के लिए राजनीति करना चाह रहे हैं उस वर्ग ने आपको उतना वोट दे दिया। आप समीकरण में आप देख सकते हैं, ऐसे भी पता चलता है। तो आपने उन मुद्दों को उठाया जिन मुद्दों से आम जन को मतलब नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी ऐसा नहीं कि विकास पूर्ण हो जाता है कहीं भी, तो ऐसे मुद्दों को उठाना चाहिए जो जनता से जुड़ा हुआ हो, खासकर के स्थानीय स्तर पर कोई विधायक चुनाव लड़ना चाह रहे सॉरी, आप देखे होइएगा, 1 मिनट का और समय हम लेंगे इस पर। आप देखे होइएगा कि नीतीश कुमार जी ने जब विकास का मॉडल अपनाया तो उसमें सार्वभौम मुद्दा अपनाया, यूनिवर्सल था। हर घर बिजली, हर घर पानी, हर घर सड़क, हर गली पक्की नाली। ये क्या है, उसमें किसी तरह का भेद नहीं किया। वो आरजेडी के विधायक के यहाँ भी हो रहा था काम, वो काम जदयू के विधायक के क्षेत्र में भी हो रहा है, वो काम भाजपा के विधायक के क्षेत्र में भी हो रहा है, वो AIM और जो है ओवैसी जी के उनके क्षेत्र में भी काम हो रहा है। अब रही कहाँ अंतर, कहाँ पैदा हो रहा है? तो उनके व्यवहार में, उनके सोच में,
उनके वो डिलीवर जो होता है वो जुड़ने कैसे पब्लिक से जुड़ते हैं, किस स्तर पर किस तरह का विरोध करते हैं, तो उन्होंने वो गलती की। विकास तो हर जगह हुआ है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से मैं ये बात उन तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि सर का एक क्रक्स जो है मैं आपको देने की कोशिश करूंगा कि बिहार के अंदर अगर किसी भी पार्टी को उभरना है तो उस लाइन के आगे एक बड़ी लाइन खींचने की जो बात कही गई है, यानी आपको उससे भी अच्छे बड़े मुद्दे, यानी वैसे मुद्दे जो बुनियादी लोगों का विकास करते हों, उनके जीवन में बदलाव लाते हों, यानी बिहार की राजनीति अब मुरेठा और गमछे पर नहीं बल्कि विकास पर ही आगे बढ़ेगी। तो बने रहिए हमारे साथ। इसी तरीके से बिहार की बात में हम तमाम अलग अलग नेताओं से आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे ई न्यूज़ बिहार। धन्यवाद।